प्लेस ऑफ सप्लाई का लास्ट लेक्चर है एंड वी वर डिस्कसिंग सेक्शन 13 और सेक्शन 13 में आपके 2 पार्ट्स हम डिस्कस कर रहे थे, दैट इज सेक्शन 13(2) एंड देन सेक्शन 13(3) टू सेक्शन 13(13). सेक्शन 13(2) में आपका जनरल रूल है एंड सेक्शन 13(3) टू 13(13) में आपके स्पेसिफिक रूल्स हैं। और इसके अंडर हम लोग सेक्शन 13(6) तक कर चुके थे, टैक्सेबल टेरिटरी वाला कंसेप्ट वहां तक हम कर चुके थे। नेक्स्ट आपका है बच्चे सेक्शन 13(7). सेक्शन 13(7) services supplied in more than one state or UT, जहां पर सर्विसेज एक स्थान पर नहीं दी जाती हैं, एक से अधिक स्थान पर दी जाती हैं, वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी each state or UT in proportion to the value of service. In proportion to the value of service. हर वो स्टेट या यूटी जहां पर सर्विसेज प्रोवाइड करी गई हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा बेटा। मान लीजिए दिस इज सप्लायर ऑफ सर्विस एंड दिस इज रिसिपिएंट। Supplier is in Delhi and recipient is ABC कंपनी, जो कि अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट चाहती है अपने प्रोडक्ट की। और ये जो सप्लायर है ये एडवर्टाइजिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है न्यूज़पेपर में। और ये जो रेसिपिएंट है इसने अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी है अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, अलग अलग स्टेट्स में। तो मान लीजिए कि जो न्यूज़पेपर्स हैं जहां पर एडवर्टाइजमेंट करी वो स्टेट्स हैं दिल्ली, हरियाणा, और आउटसाइड इंडिया में, आउटसाइड इंडिया का कोई न्यूज़पेपर है, कोई इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है, उसमें दिल्ली में वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइड करी गई 1 लाख रुपीस की, हरियाणा में 2 लाख रुपीस एंड इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में 5 लाख रुपीस की सर्विस प्रोवाइड करी गई। दिस इज व्हाट, दिस इज वैल्यू ऑफ सर्विस। सो यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जिन जिन स्टेट्स में या फिर यूटीज में वैल्यू प्रोवाइड करी गई। सो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली, हरियाणा एंड आउटसाइड इंडिया। और किस प्रोपोर्शन में? व्हाट विल बी द प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन विल बी 1:2:5। हाँ जी शिवानी, राइट आंसर बच्चे। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी
दिल्ली, हरियाणा एंड आउटसाइड इंडिया, और वैल्यू ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंगली उस जगह पे टैक्स लगेगा 1:2:5, क्योंकि यहाँ पर टोटल सर्विसेज कितने की हुई, 8 लाख की। 8 लाख की सर्विस में से 1 लाख के ऊपर दिल्ली में टैक्स पे करेंगे, 2 लाख के ऊपर हरियाणा में टैक्स पे करेंगे एंड 5 लाख के ऊपर आउटसाइड इंडिया। दिस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है जी। सो जहां पर जो सर्विसेज हैं वो एक से अधिक स्टेट में प्रोवाइड करी जाती हैं, वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज वेयर सर्विसेज हैव बीन प्रोवाइडेड। Next comes your section 13(8), banking, financial services, banking and financial services, या फिर hiring of vehicles etc. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में तो आपको मालूम है। हायरिंग ऑफ व्हीकल्स का क्या मतलब है बच्चे? हायरिंग ऑफ व्हीकल्स का मतलब हुआ कि आप किसी भी व्हीकल को, कार को या ट्रक को किराए पर ले रहे हैं या फिर किराए पर दे रहे हैं। जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको किराए पर कोई व्हीकल, कोई वाहन आपको किराए पर दे रहा है और आपसे उसका किराया चार्ज कर रहा है, तो ऐसे में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? तो इन तीनों केसेस में, बैंक्स के केस में या फाइनेंशियल सर्विसेज के केस में, या फिर जहां पर वाहन किराए पर लिया जाता है या दिया जाता है, वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ द सप्लायर। लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस। आप सप्लायर की लोकेशन देखेंगे। एग्जाम्पल, सप्लायर एक बैंक है और जो बैंक है वो आउटसाइड इंडिया है। बैंक इज आउटसाइड इंडिया। और जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट इज इन इंडिया। रिसिपिएंट इंडिया में है। ये सप्लायर रिसिपिएंट को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। बैंकिंग सर्विसेज। मान लीजिए आपका अकाउंट बाहर वाले बैंक में है। आपका एक अकाउंट किसी बाहर वाली कंट्री के बैंक में है, तो यहां पर व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? आउटसाइड इंडिया। यहां पर आउटसाइड इंडिया मान लीजिए यूएस। सो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? लोकेशन ऑफ द सप्लायर। हाँ जी बेटा, गरिमा अंकिता, राइट आंसर। लोकेशन ऑफ सप्लायर, एंड व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर? यूएसए is the place of supply। ये माना जाएगा कि जो सर्विसेज हैं वो बाहर प्रोवाइड करी गई हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। नेक्स्ट is your section 13(9). 13(9), transportation of goods। गुड्स को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई इज प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, जहां पर गुड्स की मंजिल है। गुड्स जानी कहां पर है? दैट विल बी द
प्लेस ऑफ सप्लाई। एग्जाम्पल देखिए, आप एक सप्लायर हैं जो कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ट्रांसपोर्ट एजेंसी हैं आप। ट्रांसपोर्ट एजेंसी, आप एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स को ट्रांसफर करते हैं और आप इंडिया में हैं। ये एक रिसिपिएंट है जिसको आप सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आप इसके गुड्स कहीं और भेजना चाहते हैं। ये सप्लायर इंडिया में है, सप्लाई रिसिपिएंट इंडिया में है, और ये जो रिसिपिएंट है ये आपकी सेवाएं ले रहा है, ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सेवाएं ले रहा है। और ये रिसिपिएंट क्या चाहता है, ये गुड्स को इंडिया से यूएस भेजना चाहता है। इंडिया से यूएस भेजना चाहता है। बताएं व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई इज गुड्स की मंजिल, एंड पॉइंट। हाँ जी गरिमा, राइट आंसर। गुड्स की डेस्टिनेशन, दैट इज यूएस। शिवानी, अंकिता, भावना, राइट आंसर्स। सेक्शन 13(10), पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ऊपर हम गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचा रहे हैं, और 13(10) में आप यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा रहे हैं। यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेयर पैसेंजर embarks on the conveyance। वह स्थान जहां यात्री वाहन पर चढ़ा, जहां से यात्री ने वाहन लिया है, वाहन पर चढ़ा है, फ्लाइट बोर्ड करी है, या फिर ट्रेन पर चढ़ा है, दैट प्लेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। एग्जाम्पल, ये सप्लायर है जो कि एयरलाइंस है, और ये है रिसिपिएंट, ये एयरलाइंस इंडिया की है। या फिर चलिए जी, मान लीजिए इंडिया की फ्लाइट है और रिसिपिएंट भी इंडिया का है। सप्लायर रिसिपिएंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और जो रिसिपिएंट है ये कहाँ जाना चाहता है? फ्रॉम इंडिया टू कनाडा। इंडिया से कनाडा जाना चाहता है रिसिपिएंट। बताएं उसने फ्लाइट कहाँ से बोर्ड करी है? प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया। गरिमा, वंदना, शीतू, धीरज, राइट आंसर्स। प्लेस ऑफ सप्लाई इज जहां से उसने फ्लाइट ली, जहां से पैसेंजर ने फ्लाइट ली, दैट इज इंडिया। इंडिया विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट, सेक्शन 13(11). 13(11), services provided on board a conveyance।
वाहन के अंदर आपको कोई सेवाएं प्रदान करी गई हैं, वाहन के अंदर, वाहन के अंदर आपको सेवाएं प्रदान करी गई हैं, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वाहन का पहला रवानगी स्थान, वाहन का पहला रवानगी स्थान, जहां से वाहन रवाना होगा। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट scheduled point of departure, first scheduled point of departure of the conveyance, जहां से वाहन पहली जगह से रवाना होगा, that place will be the place of supply। ये सब पॉइंट्स अगर आपको याद आ रहा हो, हम सेक्शन 12 में कर चुके हैं बेटा। हल्का फुल्का सा अंतर होगा यदि होगा तो, otherwise we have already done these points in section 12। एग्जाम्पल्स देखिए। Again, supplier is an airline in India and recipient इंडियन एयरलाइंस है, लेकिन रिसिपिएंट अब यहाँ पर यूएसए का लगा लीजिए। सप्लायर रिसिपिएंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और ये जो पैसेंजर है वो यूएस से इंडिया आना चाहता है, यूएस से इंडिया आना चाहता है। ये जो इंडियन फ्लाइट है ये यूएसए से इंडिया इसको लेकर आएगी रिसिपिएंट को। बताएं वाहन के अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइड करी गई, फ्लाइट के अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइड करी गई, उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? इंडिया या यूएस? शिवानी, गरिमा, धीरज, यूएस। हाँ जी, जहां से वाहन पहली बार रवाना हुआ, वाहन यूएसए से इंडिया को रवाना हुआ, सो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई, सो प्लेस ऑफ सप्लाई इज यूएसए। Next is your section 13-12, supply of OIDAR। मैम ये क्या होता है OIDAR? OIDAR means online information and database access or retrieval services। Online information and database access and retrieval services। मैम ये क्या होता है? ये तो पहली बार सुना है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है बच्चे, एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन। आपको एडवर्टाइजमेंट्स दिखाई देती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स ऑन इंटरनेट। आप यूट्यूब खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, स्काइप खोलते हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट्स दिखाई देती हैं इंटरनेट पर हर तरह के प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की। आजकल आप ई बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में नहीं है वो किताबें, आप ऑनलाइन जाकर किताबें पढ़ सकते हैं, ई बुक्स। या फिर आप मूवीज देख पाते हैं इंटरनेट पर, ई मूवीज। या फिर आप ई म्यूजिक सुन पाते हैं, जैसे कि कहाँ पर? फॉर एग्जाम्पल हॉटस्टार पे आप मूवीज और सीरियल्स देख पाते हैं, हॉटस्टार। नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स पर कर पाते हैं, जियो सावन,
जियो सावन एक ऐप है जहां पर आप म्यूजिक सुन पाते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जहां पर आप ऑनलाइन बुक्स, म्यूजिक और मूवीज देख पाते हैं। ये सब सेवाएं आती हैं ऑनलाइन इंफॉर्मेशन में। ये सब जानकारी ऑनलाइन है। एक डेटाबेस रेडी हो रखा है हमारा इंटरनेट पर, जिसको हम किसी भी वक्त एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये सब सेवाएं आती हैं कहाँ पर? OIDAR में, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज। सो यदि कोई सप्लायर आपको ऐसी सेवाएं प्रदान कर रहा है, तो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। जो ये सेवाएं प्राप्त कर रहा है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। एग्जाम्पल, ये एक सप्लायर है, इसकी एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर ई मूवीज। इसने एक ऐप बना रखी है जहां पे आप मूवीज देख सकते हैं। और ये सप्लायर इंडिया में नहीं है, USA में है। आप हैं रिसिपिएंट। आप कौन हैं? आप हैं रिसिपिएंट और आप इंडिया में हैं, और आप इस फॉरेन एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं मूवीज देखने के लिए। आप इस फॉरेन एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं मूवीज देखने के लिए। बताएं, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? रिसिपिएंट का स्थान। और रिसिपिएंट का स्थान क्या है? अनुराधा, शीतू, चेष्टा, शिवानी, पलक। वंदना, चेक योर आंसर बच्चे। अंकिता, धीरज, इंडिया। रिसिपिएंट का स्थान, और रिसिपिएंट का स्थान क्या है? इंडिया। वंदना। And the last section of this chapter, 13:13. Power of government. Power of government to notify any services. लास्ट सेक्शन गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा है। गवर्नमेंट कहती है कि मैं सूचित कर सकती हूँ, सूचना देना, सूचित करना। मैं और ऐसी सर्विसेज सूचित कर सकती हूँ जहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? गवर्नमेंट द्वारा सूचित करी गई सेवाओं के लिए क्या रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई? प्लेस ऑफ इफेक्टिव यूज। प्लेस ऑफ इफेक्टिव यूज ऑफ सर्विस। जहां पर, वह स्थान जहां पर सेवाएं ली जा रही हैं। सेवाएं सेवाएं ली कहां जा रही हैं, ये देखा जाएगा बेटा। जो सर्विसेज गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा उन सर्विसेज के लिए। सो दिस इज ऑल इन प्लेस ऑफ सप्लाई। इट वाज अ बिट लेंदी चैप्टर। और अब हम एक काम करते हैं कि हम इसकी समरी देख लेते हैं पूरे चैप्टर की। मैं आपको आपकी बुक दिखाऊंगी। आपकी बुक में बहुत अच्छी समरी गिवन है। देखिए, यहाँ पर हमने ई बुक की बात करी थी ना, OIDAR में, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज की बात करी थी, ई बुक्स की बात करी थी। तो आए, अब मैं आपको ई बुक के माध्यम से, ई बुक की सहायता से मैं आपको इस चैप्टर की समरी बताऊंगी। ये है बच्चे आपकी वीके पब्लिशर्स की ई बुक। जस्ट अ मिनट।
here it is. Provisions related with place of supply. ओके, देखें, प्रोविजंस रिलेटेड विद प्लेस ऑफ सप्लाई, आपके इस पूरे चैप्टर में दो प्रोविजंस हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमिन करना चाहते हैं तो आपके दो सेक्शंस हैं 10 एंड 11, और सर्विसेज के केस में वी हैव 12 एंड 13। सेक्शन 10 में आपका डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ गुड्स है, आप इंडिया में ही गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, डोमेस्टिक सप्लाई का केस, डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ गुड्स। और सेक्शन 11 में आपका क्रॉस बॉर्डर सप्लाई है, क्रॉस बॉर्डर सप्लाई, जहां पर आप गुड्स की अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं, दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 11। सिमिलरली सेक्शन 12 में डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, आप इंडिया के अंदर ही सप्लाई कर रहे हैं। और सेक्शन 13 में आपका क्रॉस बॉर्डर सप्लाई है, क्रॉस बॉर्डर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यानी कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात है यहाँ पर। वहां पर आप प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमिन करते हैं, इस बारे में सेक्शन 13 में बताया गया है। ठीक है जी। आइए देखें, सेक्शन 10 और 11 की समरी यहाँ पर नहीं है, तो सेक्शन 10 और 11 के बारे में हम वैसे ही बात कर लेते हैं, जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सेक्शन 10 में क्या था बेटा? सेक्शन 10 के आपके 5 पार्ट्स थे, सेक्शन 10 के आपके 5 पार्ट्स थे। क्या क्या पार्ट्स थे? सेक्शन 10(1)(a) था सबसे पहले, जिसमें हमने किया था कि जहां पर गुड्स की मूवमेंट हो रही है, गुड्स, हाँ जी गरिमा, राइट आंसर बच्चे, मूवमेंट ऑफ गुड्स। वेरी गुड। रिवीजन के टाइम पे यदि आप चैट बॉक्स में एक्टिव रहें तो आपकी रिवीजन भी होती रहेगी। मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहां पर गुड्स की मूवमेंट हो रही है वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाता था? प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता था जहां पर गुड्स की मूवमेंट समाप्त हुई, जहां गुड्स की मूवमेंट समाप्त होती है। उसके बाद हमने इसमें किया था सेक्शन 10(1)(b), चेष्टा, राइट आंसर, डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, जहां पर गुड्स की मंजिल है। सेकंड हमने किया था गुड्स सप्लाइड ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी पर यदि गुड्स, थर्ड पार्टी की डायरेक्शन पर यदि गुड्स सप्लाई करी जाती हैं, इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई इज व्हाट? प्लेस ऑफ सप्लाई इज, हाँ जी शीतू, राइट आंसर, प्लेस ऑफ थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी का मुख्य बिजनेस प्लेस, मुख्य बिजनेस प्लेस, मुख्य व्यापार स्थान कौन सा है थर्ड पार्टी का, ये देखा जाता है। नेक्स्ट हमने किया था 10(1)(c), गुड्स नॉट इन्वॉल्विंग मूवमेंट,
जहां पर गुड्स एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं जा रही, वहां पर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाता है? गरिमा, राइट आंसर। प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, जहां पर गुड्स को हैंड ओवर किया गया, प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। राइट आंसर शिवानी। गरिमा कह रही हैं ओवर द काउंटर सप्लाई होता है ये। हाँ जी, एकदम राइट आंसर है बेटा आपका, ओवर द काउंटर बोला जाता है। सेक्शन 10(1)(d), गुड्स assembled और इंस्टॉल्ड एट साइट, जहां पर गुड्स को दूसरी जगह पर इंस्टॉल किया जाता है, वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाता है? प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन, जहां पे गुड्स को इंस्टॉल किया गया। अंकिता, राइट आंसर। एंड इसमें हमने लास्ट पार्ट किया था 10(1)(e). शिवानी, राइट आंसर। 10(1)(e), गुड्स ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, वाहन के अंदर यदि आपको गुड्स सप्लाई करी गई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर क्या माना जाता है? जहां पर गुड्स को वाहन पर चढ़ाया गया, जहां गुड्स को वाहन पर चढ़ाया गया, that will be the place of supply. Goods are taken on board. Right answer, Garima. Absolutely right answers. Good to see you all answering the questions and getting involved in the class. और उसके बाद हमारा सेक्शन 11 आता है, एंड सेक्शन 11 में क्रॉस बॉर्डर सप्लाईज, दैट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात करी थी हमने, जहां पर गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं या फिर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? इंपोर्ट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा लोकेशन ऑफ इंपोर्टर और रिसीवर, और एक्सपोर्ट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई, एक्सपोर्ट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन आउटसाइड इंडिया। और क्योंकि यहाँ पर लोकेशन आउटसाइड इंडिया है तो ये एग्जेम्प्ट हो जाता है, जीरो रेटेड हो जाता है। लोकेशन आउटसाइड इंडिया, शिवानी सेज, गरिमा सेज नो जीएसटी लोकेशन आउटसाइड इंडिया, राइट बच्चे। अंकिता, आउटसाइड इंडिया। तनु, लोकेशन आउटसाइड इंडिया। कोमल, लोकेशन आउटसाइड इंडिया। वेरी गुड, ग्रेट आंसर्स। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ऐसा करेंगे, कल हम न्यू चैप्टर तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, आपकी बुक के, आपकी बुक में ये जो बाकी दो समरी के प्रोविजंस हैं, स्पेसिफिक रूल्स, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13, ये हम कल पहले डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर दैट we'll start with new chapter. So that's all for today. Keep revising, keep enjoying.